प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचक चंदन शर्मा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार पीएम ई बस सेवा योजना के तहत पीपीपी मॉडल के तहत देश के 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी। पीएम ई बस सेवा योजना की अनुमति लागत 57,613 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष राशि राज्य सरकारें वहन करेंगी। इस योजना में उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां व्यवस्थित बस सेवा नहीं है। इस योजना का मकसद 169 शहरों में सिटी बस सेवाओं को बढ़ाना और 181 शहरों में हरित शहरी गतिशीलता लाना है। इस योजना के तहत 3 से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों में ही ई बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। चंडीगढ़ के बाद पहले चरण में हरियाणा के 2 जिलों पानीपत और यमुनानगर में प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक एसी बस सेवा को हरी झंडी दे दी है। अब दूसरे चरण में राज्य के अनेक अन्य जिलों को इलेक्ट्रिक बस सौंपी जाएंगी। राज्य के 9 शहरों में स्थानीय सिटी बस सेवाओं के लिए हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड का गठन किया गया है। इसके तहत पानीपत, यमुनानगर, पंचकूला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक और हिसार में सिटी बस चलेंगी। इन सभी 9 शहरों में अलग अलग सिटी बस सेवा डिपो निर्माणाधीन है, जिसकी अनुमानित लागत 115 करोड़ रुपए है। 375 बसों का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत स्थित नए बस स्टैंड से ई सिटी बस सर्विस की शुरुआत की है, जबकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा यमुनानगर के जगाधरी में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। ई बस सर्विस शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुगम साबित होगी। हरियाणा में आज भी यात्री रोडवेज की बसों को प्राथमिकता देते हैं। प्रतिदिन 11 लाख के करीब यात्री बसों से यात्रा करते हैं और रोजाना ये बसें 11 लाख किलोमीटर का सफर तय करती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन से अपील भी की कि वे निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें और सार्वजनिक वाहनों को तवज्जो दें। इससे सड़कों पर वाहन व्यवस्था भी सुधरेगी और प्रदेश को बढ़ रहे प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक बसें अत्याधुनिक हैं, रोडवेज बसों की तरह 12 मीटर लंबी हैं और एसी की सुविधा है। एक बस की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। एक बार चार्जिंग में ये बसें 200 किलोमीटर दूरी तय करेंगी। इन बसों का रखरखाव भी कंपनी करेगी। बसों पर चालक भी कंपनी का होगा। वर्कशॉप में कंपनी के ही कारीगर होंगे। इन बसों को चलाने के बदले में राज्य सरकार करीब 62 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति बस की दर से कंपनी को चार्ज अदा करेगी। परिचालक रोडवेज का होगा। बसों के देखरेख की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। शहर में ये बसें सुबह 6 से 9 बजे तक चलेंगी। प्रत्येक रूट पर हर 15 मिनट में बसों की सर्विस होगी। इससे पहले इन शहरों में प्राइवेट सिटी बसें चलती थीं, जो अब परमिट ना मिलने या फिर कुछ अन्य कारणों के कारण बंद पड़ी हैं। इनकी जगह अब ये इलेक्ट्रिक बसें ले लेंगी। दूसरे चरण में हिसार डिपो को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इसको लेकर डिपो अधिकारियों ने इन बसों के रूट की रिपोर्ट बनाकर हेडक्वार्टर को भेज दी है। डिपो वर्कशॉप में 3 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। ये जमीन हिसार डिपो ने हैंडओवर भी कर दी गई है। इस जगह पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनेगा। सभी बसों के अलग अलग चार्जिंग पॉइंट बनेंगे। बसों को ठीक करने की सुविधा के लिए अलग से वर्कशॉप भी बनेगी। राज्य सरकार रेवाड़ी में भी जल्द ही इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का प्रयास कर रही है। रेवाड़ी में इलेक्ट्रिक बस जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 13.96 करोड़ रुपए का खर्च होगा। डिपो के लिए मुख्यालय की तरफ से 50 बसों का आवंटन किया गया है। रेवाड़ी के सेक्टर 12 में बनाए जा रहे नए बस स्टैंड की जमीन पर कब्जा हटाने के बाद इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर दिल्ली के सराय काले खां से पानीपत तक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू होगा, जिसका करनाल तक विस्तार करने का प्रयास भी किया जाएगा। इसी प्रकार कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिट रेल सेवा भी आरंभ की जा रही है, जिससे कुंडली से पानीपत तक बढ़ाया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन की और बेहतर सुविधा मिलेगी। अब वो दिन दूर नहीं जब राज्य में भी इन डीजल बसों की जगह ई बसें ले लेंगी, जिससे राज्य में प्रदूषण को कम करने के साथ साथ सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने में भी सफलता मिलेगी। इससे सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।